सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, भोग, फल, फूल, रंग तथा शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही हम कथा को श्रवण करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, माँ कुष्मांडा नवरात्रि के 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। और नवरात्रि का हर एक प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष रूप से जुड़ा होता है जिसकी पूजा की जाती है। इनके भोग में पेठा अर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब पृथ्वी की रचना हुई थी तो उससे पहले तब माँ कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन रविवार 6 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा नहीं की जाएगी। इसकी वजह यह है कि इस दिन सूर्योदय के समय तृतीया तिथि होगी, इसलिए माँ कुष्मांडा की पूजा अगले दिन सोमवार 7 अक्टूबर को होगी। इस दिन विनायक चतुर्थी भी मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में अलग अलग दिन 9 रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से कई शक्तियों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि माता कुष्मांडा का नाम क्यों पड़ा है। ये भी सुन लीजिए। ये माता कुष्मांडा है। ये हंसने मात्र से अंडे का निर्माण करती हैं, अर्थात ब्रह्मांड को निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड को पैदा की हैं। माता कुष्मांडा ने सृष्टि का जो अस्तित्व है ये हम सबके बीच में लाई हैं। क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए इसका नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजा हैं। अब हम इनका स्वरूप जान लेते हैं। तो माँ की 8 भुजाओं के साथ वो सुशोभित हैं। ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं और इन 8 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, चक्र, त्रिशूल, पुष्प, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण कलश रखे हुए हैं और ये सभी 8 प्रकार की सिद्धियों को अपने हाथों में प्रदान करने वाली हैं। तो इस तरीके से इनका वाहन सिंह है और माता कुष्मांडा की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक मिट जाते हैं। देवी हमें आरोग्य, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। आप इस मंत्र का माँ का पूजा आराधना करने के बाद ये मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य करिए। माता कुष्मांडा के प्रभाव से आप निरोगी काया लेकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो भारत में कुष्मांडा माता की बहुत ही प्राचीन मंदिर है और रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है और यहाँ माता कुष्मांडा की प्रतिमा खुद ब खुद प्रकट हो गई थी। माता कुष्मांडा को आदि स्वरूपा व आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा की आराधना नवरात्रि के चौथे दिन यानी चतुर्थी को की जाती है। नागपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर तहसील में माता कुष्मांडा का प्राचीन मंदिर है, जो कि लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के एक चबूतरे में माता की मूर्ति लेटी हुई थी। वहीं पर माता कुष्मांडा की स्थापना हुई है और एक पिंडी उस स्थान पर खुद ब खुद निकली है और वहीं पर मां की स्थापना की गई है। इसके साथ ही गांव के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि कुष्मांडा माता की पिंडी से खुद ब खुद पानी की एक धारा निकल रही है और इस पानी को पीने से असाध्य रोग ठीक होने लगे हैं। तो गांव के लोग पिंडी से निकले हुए पानी को पवित्र मानकर पीते हैं और असाध्य रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। और कई लोग इस पानी को पाने के लिए जरूर जाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और इस पानी को कर असाध्य रोग को प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं माता रानी का भोग क्या है। माता कुष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन क्या भोग अर्पित करने से माता शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो देखिए, माता कुष्मांडा की पूजा में उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। माता कुष्मांडा को चलियों में कुल्हेड़ की बड़ी इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से माँ कुष्मांडा कहलाती है। देवी कुष्मांडा योग ध्यान की देवी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है और माता कुष्मांडा को नारंगी अर्थात ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा पाठ करना चाहिए। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईर्ष्यद हास्य से ब्रह्मांड की रचना करी थी। अर्थात हास्य करने मात्र से ही इस ब्रह्मांड की रचना हो गई थी। भक्तों के रोग शोक मिट जाते हैं। माँ की आराधना करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है।
तो इस तरीके से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजा आराधना करिए, ध्यान करिए, कथा श्रवण करिए और मंदिर के जो रहस्य में मैंने आपको तथ्य बताए हैं, उनकी कहानी बताई है, उसे जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि माता रहस्यमयी है और रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित माँ का मंदिर भी है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा अंत तक सुना है तो कमेंट बॉक्स में जय कुष्मांडा माता जरूर लिख दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो के माता के सारे वीडियो की जानकारी इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी और सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय कुष्मांडा माता।